तो पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना है बॉर्डर। अरे इतनी फोर्स से पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा देते तो आतंकवादी लोग घुसते। पुलिस से किसान टकरा रहे हैं, बैरिकेड टूट रहा है, बैरिकेड हटा दिया है किसानों ने। प्रशासन अपनी वर्दी की धींग दिखा रहा। हमारा ट्रैक्टर पूरे भारत में कहीं भी चलेगा, दिल्ली में भी दौड़ेगा। और जिस तरह से तानाशाही हरियाणा पुलिस ने दिखाई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस दिखा रही है। गलती करे है प्रशासन और बताओ है किसान की। फिर को जब लाठी डंडे लेकर तैयार हो जाओ, जब किसान पत्थर चलाओगा बड़े बचाव के लिए, उसे पत्थरबाज कहूंगे। जो किसान डंडा चलाओगा उसे आतंकवादी खालिस्तानी बताऊंगे। ये सरकार की जो गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। दोनों हाथ उठाकर हमें ऐलान करते हैं, जो हमें रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान जगह जगह हाईवे पर खड़े होने के लिए अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी जगह जगह ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। आइए बात करते हैं किसानों से। प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर को रोका जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हमारा ट्रैक्टर मार्च था साइड, ये रोड के साइड में चल जाएंगे जहाँ बिल्कुल कच्चा है। और जो भी पॉइंट दिया हुआ, हमारा पॉइंट था राज चोपड़ा पे बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ से लेकर के इंटर कॉलेज तक। प्रशासन वहाँ नहीं जाने दे रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ना ही हम दिल्ली जा रहे हैं, ना ही हम बॉर्डर पे जा रहे हैं। सिर्फ मोदी नगर में राज चोपड़े से लेकर के जो हमारा इंटर कॉलेज है वहाँ तक का था। इतने हमारे पास ट्रैक्टर है, कोई घना बड़ा काफिला भी नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ मोदी पॉइंट पुलिस चौकी पर रोका गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने रोड पे ट्रैक्टर लगा के रोड जाम कर दिया है। हमने नहीं रोड जाम करा, ना हमने रोड पे ट्रैक्टर लगाए। इसके जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है। हम शांति प्रिय आराम से बिल्कुल लाज चौपले पे एक साइड में ट्रैक्टर के हमारा आह्वान था, एक साइड खड़ा करके आप खड़े हो जाएंगे। नहीं, कल भी ये प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि चौपले पे आपका प्रदर्शन नहीं होगा, बाकी जगह चुन लीजिए। नहीं, हमारा प्रशासन ने क्या कहा, हमें प्रशासन से कोई मतलब नहीं। हमारा राष्ट्र का आह्वान था कि राज चौपले पे एक साइड में खड़े होना है। अच्छा, तो प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? प्रशासन अपनी वर्दी की धींग दिखा रहा जी, दुरुपयोग कर रहा है। प्रशासन अपनी वर्दी का पूरा उपयोग कर रहा है, हमारे लिए दुरुपयोग कर रहा है। या आज की तारीख में किसान की ये हालत हो गई है कि अपना ट्रैक्टर भी जमीन पे सड़क पर नहीं चला सकता, उसको भी पुलिस रोकेगी। नहीं, पुलिस का रोक दिया, आप लोगों ने जाम लगाया है सारा। हमारे से निकलवाओ, खड़े हो, घुमाओ, मैं अभी ट्रैक्टर मार रहा हूँ, निकलवाओ। क्या प्रशासन? सुनो अमन जी, अभी जी एक बात और सुन लो। अगर हम इससे चौपले से आगे चले जाएं तो हमारा हम गुनाहगार हैं। अच्छा, हमें इन पुलिस ने रोक रखा। आपके नेताजी के द्वारा 58 पर किसानों के प्रदर्शन का आह्वान पहले हो गया, क्या आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी? परमिशन की जरूरत का, ट्रैक्टर परमिशन लेगा क्या? हमारा ट्रैक्टर पूरे भारत में कहीं भी चलेगा, दिल्ली में भी दौड़ेगा और पिछली बार भी दौड़ा। और टिकैत साहब का सिर्फ आह्वान ये था कि जहाँ भी सड़क है, जो भी दिल्ली तरफ रास्ता जाता है, उस पर साइड पे खड़ा कर करके वहीं अपना बैठना है, 4 बजे तक रहना है। तो पुलिस प्रशासन हमें सड़क के किनारे भी ट्रैक्टर खड़ा नहीं करने दे रहा, जबकि इसका रोड टैक्स जमा होता है। ये ऐसा नहीं अवैध है, और किसानों का टैंक है, और किसानों की आबादी इस देश में 70% है, और रोकने वाले भी किसान के बच्चे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है, उद्योगपति का बच्चा, किसी नेता का बच्चा नहीं रोक रहा। मैं, हमारे भाई हमारे बच्चे रोक रहे हैं। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, ड्यूटी निभा, जो आदेश उन्हें मिला है। ड्यूटी निभा रहे, हम भी फौज में रहे, ड्यूटी निभाओ। ड्यूटी निभाने का दायित्व तो निभाओगे। रोड पे चलने का अवैध है क्या? हम कोई अफीम बेच रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं, किसी पे ट्रैक्टर चला रहे हैं? हम सिर्फ ट्रैक्टर रोड पे चला रहे हैं, साइड में चला रहे, रोड के नियमों का पालन कर रहे हैं, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं। तो फिर तो नहीं रुकने चाहिए ना। अगर हम बीच में चलाएं, ऐसे खड़ा करें, रोड जाम तो है। और जिस तरह से तानाशाही हरियाणा पुलिस ने दिखाई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस दिखा रही है। हम रहे 4 बजे तक, या जब ये लाठी डंडे बजा देंगे हम पे जब तक। अच्छा, हाँ, दोनों काम के लिए तैयार है। हमारा टाइम है 4 बजे तक का, और ये लाठी चार्ज कर भगा दो। प्रशासन ने रोक दिया है। गलती करे है प्रशासन और बताओ है किसान की। फिर को जब लाठी डंडे लेकर तैयार हो जाओ, जब किसान पत्थर चलाओगा बड़े बचाव के लिए, उसे पत्थरबाज कहूंगे। जो किसान डंडा चलाओगा उसे आतंकवादी खालिस्तानी बताऊंगे। ये सरकार की जो गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। ये खम्भ को रास्ता रोक के परेशान करे हैं, और इन पे तो कोई आरोप नहीं लगता, कुछ कर लो ये। और किसान तरह से हाथ पर हिला रहा है, उस पर आरोप लगे हैं। तो किसान को इतना कमजोर मान रहेगा, किसान कुछ भी नहीं, तम हो। किसानों को प्रदर्शन करने से फिर एक बार मोदी में कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, और आप लोगों ने दोनों रोड को जाम कर दिया है।
हमने रोड जाम कर दी, हमें जो भी रोकेगा हम रोड भी जाम कर देंगे और अपने प्राण भी दे देंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। अच्छा, किसानों की आवाज आप कहाँ तक उठाएंगे? किसानों की आवाज हम वहाँ तक उठाएंगे जहाँ तक भी ये प्रशासन और शासन खड़ा दिखेगा। दोनों हाथ उठा के हमें ऐलान करते हैं, जो हमें रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस से किसान टकरा रहे हैं, बैरिकेड टूट रहा है। प्रशासन के साथ तालमेल दिल्ली हाईवे पर रोक रहे हैं, ये हमें गलत तरीके से रोक रहे हैं। हम किसान ऐसे नहीं रुकेगा। प्रशासन के साथ सहयोग कीजिए ना। सहयोग कर रखा है, गलत तरीके से रोक रहा है हमें। जब हम कहीं जा नहीं रहे, हमने कहा कि साइड में ट्रैक्टर खड़ा करेंगे दिल्ली जाने के लिए, तो प्रशासन क्यों रोक रहा है? हम कोई जाम नहीं लगाना चाहते, एक साइड में दिल्ली रात चपलों में खड़ा करेंगे। से बात करके खुलवाइए ना। कर रहा है, कह रहे हैं इनसे, कह रहे हैं भैया खोल दो सर जी, आप इसे हटा दो, हमें रात चपले दिल्ली वाला मार्ग पे खड़ा होना केवल, और हमें कुछ नहीं करना। ये तो पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना है, बॉर्डर। अरे इतनी फोर्स तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा देते तो आतंकवादी लोग घुसते। ये तो हमें आतंकवादी मानना है। अच्छा भाई, इतनी फोर्स ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दे, कील लगा दे, तो आतंकवादी कहाँ आएंगे फिर? ये तो आतंकवादी से ज्यादा सरकार वहाँ गोली चला रही है बॉर्डर पर। भाई हम ही गोली चलवा दो, कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे, लेकिन आएंगे और जाएंगे। दिल्ली वाले उस पर जाएंगे, खड़े होंगे दिल्ली वाले बॉर्डर पर। चलो, पुलिस से किसान टकरा रहे हैं, बैरिकेड टूट रहा है। बैरिकेड हटा दिया है किसानों ने, किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बात होते हुए बैरिकेड हटा दिया है किसानों ने, बैरिकेड को साइड में हटा दिया है। बैरिकेड तोड़ दिया है आप लोगों ने, हटा दिया है हमने। हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे सारे किसान, और दिल्ली साइड पे खड़े होंगे जा करके शांतिपूर्ण तरीके से। अगर प्रशासन रोकेगा तो से टकराने का भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको यहाँ रोका गया, आगे भी रोका जाएगा। आगे रोके, हम केवल दिल्ली की तरफ खड़े होंगे, दिल्ली की तरफ खड़े कुछ किसान आपके भोजपुर हाईवे पे रुके हुए हैं, लम्बे पे रुके हुए हैं। भी आएंगे सब। अच्छा, ट्रैक्टर बैठूंगा। देखिए किस प्रकार बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। किसानों ने मोदीनगर में लगा हुआ पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया है। किस प्रकार तोड़ रहे हैं किसानों ने देखा आपने, किस प्रकार आगे आगे। अब जो किसानों का आह्वान था, वहां पे किसान अपने ट्रैक्टर लेके खड़े हो गए हैं। तमाम किसान नेता जो बैरिकेड अभी तोड़ कर आए हैं वो मेरे साथ हैं। आपने बैरिकेड को हाथ से उठा दिया, तोड़ दिया बैरिकेड को। हम तो किसान के बच्चे हैं, हल चलाना, हल कंधे पे रखना, फाली रखना, सैलिया रखना, ये तो काम है किसान का, आम आदमी का काम है। और हम जब सरकार से हमारा विरोध नहीं है, हमने कहा कि हम जब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे, हम दिल्ली मार्ग पर केवल जो है अपने ट्रैक्टर खड़े करके एक शांतिपूर्ण, ना कोई जाम लगाएंगे, शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे सरकार को। प्रशासन ने आपकी बात मान तो ली है। प्रशासन हमारे ट्रैक्टर क्यों रोक रहा है? हमने कहा दिल्ली मार्ग पर खड़े होना केवल, हमारी कोई अव्यवस्था नहीं करेंगे, प्रशासन का पूरा साथ देंगे, कोई जाम नहीं लगाएंगे। कायदे से, तरीके से, जो किसान का, जो हमारा राष्ट्रीय आह्वान है चौधरी राकेश टिकैत जी का, उसी पर कार्य करेंगे केवल। आज आपकी जो मांग थी सांकेतिक प्रदर्शन की, हाईवे पे ट्रैक्टर खड़े करने की, उसमें आप कामयाब हो गए। प्रशासन से टकरा कर बहुत बढ़िया रहा। प्रशासन को रोकना ही नहीं चाहिए था हमको। हमारा तो शांतिप्रिय आंदोलन था, और अब भी आप देखना, हम पूरे जब तक भी हमारा आंदोलन चलेगा, जब तक हम बिल्कुल शांति प्रिय करेंगे। हम किसी को अवरोधक नहीं करेंगे। भाई ये तो जनता चल रही है, ये भी तो हमारे में से ही है, कोई बाहर से तो कोई आया नहीं। ये सब हमारे भाई बंद है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई ताई है, सब यही तो चल रहे हैं, कोई दोस्त है। तो ऐसे ही दिल्ली में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का नहीं मांग मानी जाती है तो दिल्ली का दिल्ली बताएंगे, जब जैसा मौका होगा, जैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हम उसको वैसे ही जवाब देंगे। आज आपके आंदोलन जो कर रहे थे आप सांकेतिक, उसका बैरिकेड तोड़ रहे हो, आप आगे आए हैं, आपने अपनी बात कहीं ना कहीं प्रशासन से मनवा ली है। देखो, हमारा मेन मकसद था दिल्ली रोड पर खड़ा होना, क्योंकि हम राष्ट्रीय आह्वान था चौधरी राकेश टिकैत जी का, तो उस पर हम आगे हैं। और ये किसानों को रोकना बहुत गलत था प्रशासन का। हम जब दिल्ली मार्च नहीं कर रहे, जब हम गाजीपुर जा ही नहीं रहे, तो किस बात की धक्काशाही, किस बात की तानाशाही? भाई हमारे लिए रोड बहुत, जब और गाड़ियां चल रही, लाखों गाड़ियां चल रही हैं, अगर किसान के 100-200 ट्रैक्टर अगर सड़क पर चल जाएंगे तो कौन सा बवाल हो जाए, कौन सा तूफान आ जाएगा, क्या अव्यवस्था फैल जाएगी? तो
प्रशासन का ट्रैक्टर को रोकना बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। ये लोकतंत्र है, सभी को अपने यानी कि व्यवस्था बना करके आंदोलन करने का अधिकार है। उसको रोकना ये संविधान का दुरुपयोग है, संविधान को तोड़ना है। आंदोलन करने का अधिकार है, बैरिकेड तोड़कर इस प्रकार बैरिकेड को आपके एक युवा साथी ने उठा के फेंक दिया, ये अधिकार तो शायद नहीं है। प्रशासन से बात करके बोल रहे आप खोल सकते थे। नहीं, प्रशासन मान नहीं रहा ना। देखो, हम प्रशासन से हमने काफी देर से 2 घंटे से हम कह रहे हैं भाई हमें वहां पे जाने दो, हमें सिर्फ दिल्ली रोड पे कच्चे में खड़ा होना, दिल्ली की तरफ को हमारे ट्रैक्टर का मुंह हो और हम वहीं अपना 4 बजे तक रहेंगे। लेकिन नहीं मानना, तो भैया किसान हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, तो भैया आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में, इस तरह का जो हमें बैरिकेड तोड़ने पड़ते हैं। बैरिकेड तोड़ के ताऊ जी आगे बढ़ गए हैं आप। हमने बैरिकेड नहीं तोड़े, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारा जो एमएसपी का हक है वो किसान को दिया जा, मेरी यूनियन। लेकिन प्रशासन हमें रोक रहे हैं। प्रशासन ने जब रोकना चाहिए तब हमको गलत काम कर रहे हो। हम तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि किसान इतना परेशान है, वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है, खेती की अनदेखी की जा रही है। आपके साथी कह रहे हैं अन्नदाता है, भूखे पेट भी आंदोलन करता है, लेकिन जिस प्रकार के ट्रैक्टरों की सजावट, बड़े बड़े बेस लगे हुए हैं, ये भूखे पेट के अंदर। ये सुनिए, ये तो ट्रैक्टर पे रेडियो पेडियो तो अपने लगा ही लें यार। एक बात तो पूरे दिन जंगल में रहेंगे, एक आध भजन वजन सुन लें हम भी यार। ये तो रेडियो पेडियो तो दुनिया लगा हुआ है, इससे क्या मतलब पड़ा। 27 रुपए एक किसान की आय सरकार कह रही है, 27 रुपए रोज है। 27 रुपए रोज में क्या किसान का घर चल जाएगा क्या? लागत ही नहीं मिल पा रही। अच्छा, एक टेक्निकल बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जिस प्रकार एमएसपी अभी लागू भी नहीं है, लहसुन 400 के पार हो चुका है, एक विशेष फसल की बात करें, अगर इस पे एमएसपी लागू हो जाती है तो फिर तो शायद ये 1000 को पार कर जाए, जैसा शहर के लोगों का मानना है। नहीं, ऐसा नहीं है। शहर का लोगों का मानना गलत है। पहली बात, इस हिंदुस्तान की जनसंख्या में 60 से 66% हिस्सेदारी किसान की है। अगर मान के चलो महंगाई बढ़ती है तो 66% तो किसान ही मरेगा। किसान को हर चीज पैदा थोड़ी ना कर रहा। मैं गेहूं पैदा कर रहा हूँ, मैं दाल तो बाजार से खरीदूंगा। एमएसपी पर सरकार को अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ये सरकार बार बार कह रही है, तो इस पे आप क्यों अड़े हो? बाकी मांगों पे तो सरकार मान दिया ना आपकी। तो ये आंकड़े गलत है। जो एमएसपी है वो सिर्फ 23 फसलों पे है, जबकि फसलें तो 1000 हैं। सेव, केला, बेर, अमरूद, लहसुन, प्याज, इन पे तो है नहीं एमएसपी। तो जब भी तो महंगाई बढ़ रही है। मतलब आज आप मांग कर रहे हैं, कल वो मांग करने लगेंगे। तो इस पे हम गारंटी, जो सरकार एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको सीएससीपी जो सरकार द्वारा एक संस्था बनाई गई है वो तय करती है, हम नहीं तय करते। वो तय करती है कि इस लागत में कम से कम ये बिकनी चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं उस पे बिकनी चाहिए ना, वो उससे भी हम पे कम बिकती है, जिससे हम किसान घाटे पे होते जा रहा। और किसान डेली लगभग 3 किसान डेली आत्महत्या करते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, मिनिमम मांग रहे हैं। एमएसपी हो जाएगी, आपकी ये बात सब चीज हो चुकी है, तो आप दिल्ली कूच का क्या कभी उम्मीद है या फैसला पहले ही हो जाएगा? दिल्ली कूच का अभी हमारा कोई फैसला नहीं। जैसे हमारे माननीय राकेश टिकैत जी का, नरेश टिकैत जी का आदेश होगा दिल्ली का, उस पर तुरंत काम होगा और तुरंत दिल्ली कूच करा जाएगा। हम राष्ट्रीय आह्वान के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हमारा शांतिपूर्ण धरना है और जी का शांतिपूर्ण हमने ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह कर दिया है। अब हम 4 बजे तक आदेश का पालन करेंगे। अगर 4 बजे भी राकेश टिकैत जी का यह आदेश आ गया कि दिल्ली चलाओ, तो घर वापसी नहीं जाएंगे, दिल्ली चलेंगे यहीं से। हमारे साथ तमाम किसान थे जिन्होंने आज सांकेतिक प्रदर्शन अपना किया, उनको पुलिस ने रोका, उसके बाद किस प्रकार बैरिकेड इन्होंने तोड़ा आप लोगों ने देखा, और सरकार से सीधी मांग है कि हमें एमएसपी चाहिए। दूसरा, राकेश टिकैत का जो आह्वान है उसका ये लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी का आह्वान क्या आता है? जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की संख्या को देखते हुए ऐसा लगा है कि बॉर्डर खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये जल्द आंदोलन खत्म होगा? क्या ये किसान एमएसपी के लिए दिल्ली जाएंगे? क्या इन्हें एमएसपी मिलेगी? क्या ये लोग जयंत चौधरी के साथ, आरएलडी के साथ मजबूत होंगे? ये सब बात देखने की विषय है। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।